वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मीटर ऑब्जर्वेशन। अब कोई भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, देखिए ये लाइन सेगमेंट दी हुई है आपको ए टू बी। अब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, दूसरी लाइन दी हुई है आपको पी क्यू, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, मीटर ऑब्जर्वेशन करना मतलब मीटर्स में। अब ये कितने मीटर की हमको नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, ठीक है। तो हम क्या है इसका डिसएडवांटेज, चलिए हम लिखते हैं कंपेयरिंग द लेंथ्स of two line segment simply by observation may not be accurate। क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे दो लाइन सेगमेंट को सिंपली बाय ऑब्जर्वेशन से। मे नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट हम नहीं बता पाएंगे ये कितने मीटर की है, कितने मीटर की है, ठीक है। सो we use डिवाइडर। हम क्या यूज करेंगे, डिवाइडर, ठीक है, टू कंपेयर द लेंथ ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। डिवाइडर से हम इजीली उसे मेजर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए मेरे पास डिवाइडर तो नहीं, कंपास है। डिवाइडर क्या होता है, उसमें दोनों तरफ पॉइंट होते हैं, ठीक है। आप कैसे करोगे, एक पॉइंट पर रखोगे, ठीक है, ऐसे मेजर करोगे, ठीक है, लाइन, एक लाइन को, फिर दूसरी लाइन को मेजर करोगे और स्केल पर रखकर देखोगे कौन सी लाइन कितने मीटर की है, ठीक है। तो एक्यूरेसी आ जाएगी उसमें। बट इसमें क्या होगा, ऑब्जर्वेशन में हम देखकर नहीं बता सकते कौन सी लाइन कितने मीटर की है। तो इसका आंसर ये होगा। आया समझ में। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर। हमें डिवाइडर क्यों यूज करना चाहिए रूलर के मुकाबले, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट के लिए। तो क्या होता है बताइए। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम लिखते हैं मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट by ruler ठीक है। आर दी फॉलोइंग एरर्स, कुछ एरर्स आते हैं उसमें। क्या क्या एरर्स आते हैं, thickness of the रूलर बोले तो स्केल की थिकनेस, ठीक है। अब डिफरेंट स्केल यूज करेंगे। आपने एक बार लाइन बनाई, दूसरे स्केल से आप मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एरर होगा इसमें। और क्या होगा, एंगुलर व्यू, एंगुलर व्यू, एंगल से देखना, ठीक है।
ये दो इसके एरर्स हैं, ठीक है। दिस एरर्स कैन बी eradicated by using the divider। ये एरर्स हम कैसे हटा सकते हैं? डिवाइडर की हेल्प से। सो इट इज बेटर टू यूज a divider than a ruler। while measuring the length of a line segment। क्या समझ में आया? अब देखिए मैं आपको स्केल से समझाता हूं। ये स्केल है, ठीक है। मैं इससे एक लाइन खींच देता हूं और फिर मैं इससे मेजर करूं तो क्या इसकी थिकनेस कुछ और है, इसकी थिकनेस कुछ और है, ठीक है। तो इसमें क्या एरर आएंगे? थिकनेस ऑफ दी रूलर, रूलर की थिकनेस, एंगल व्यू होंगे। क्या हम एंगल से देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो एंगल बनेंगे। तो ये क्या इसके एरर्स थे। इन एरर्स को कैसे हटा सकते हैं हम? किससे? हम डिवाइडर यूज करेंगे। डिवाइडर को रखेंगे, उससे क्या होगा? एक्चुअल लेंथ हमको मिलेगी, ठीक है। तो इससे हम क्या है, इजिली हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। कोई भी एक लाइन सेगमेंट बनाना है से ए बी, उसको क्या बोलना है? ए बी लाइन नाम देना है। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में सी पॉइंट देना है आपको, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। अब आपको लेंथ मेजर करनी है ए बी की, बी सी की एंड ए सी की। इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। क्या ये इक्वल होगा? चलिए हम बनाते हैं। Let us consider। अब हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लाइन बनाते हैं। इसमें ये मैंने लाइन बना ली, ठीक है। तो मैं नेम दे रहा हूं ए और बी, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है। अब मैं एक पॉइंट ले लेता हूं इस पर सी। सी पॉइंट ले लिया मैंने। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में ले लिया, ठीक है। आप देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए A, B and C such that lies between A and B। C कहां पर है? A और B के बीच में है, ठीक है। ए बी का लेंथ है 14 सेंटीमीटर। क्या है ए बी का लेंथ? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा ये दिया है, देखिए 1 2 3 4, ये 14 है, 0 से 14। आप देखिए मेजर करना है मुझको क्या? AC। AC कितना है? देखिए मेजर करता हूं मैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। CB कितना है? चलिए मेजर करते हैं 8 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं हम। Therefore AC प्लस CB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC कितना है 6, CB कितना है 8, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। बट क्या दिया हुआ आपको? AB इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। सो AB इक्वल टू AC प्लस CB है, क्योंकि AB कितना 14 है और AC प्लस CB कितना है 14 है। ये प्रूव हो गया। आया समझ में? इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। 6, 8, 14। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4? इफ A, B, C are 3 points on a line such that AB equal to 5 centimeter, BC equal to 3 centimeter and AC equal to 8 centimeter, which one of them lies between the other two? अब आपको बताना है कौन सा लाई करेगा इन दोनों के बीच में। चलिए हमारे पास क्या है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। अब क्या होगा इसमें? आप देखिए, Therefore AB प्लस BC कितना होगा? AB कितना है 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। AB प्लस BC कितना आया 8। बट हमारे पास क्या है, कितना दिया है? AC कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये हमारा 8 सेंटीमीटर आया, बट AC हमारा क्या दिया 8 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ है, ये प्रूव हो गया आपका। तो क्या होगा? हेंस B lies in between किस किस के बीच में? A एंड C। A एंड C के बीच में क्या लाई कर रहा है? B पॉइंट। क्यों? अब देखिए, एक लाइन है आपकी, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है AC। ठीक है, अब बीच में एक पॉइंट है आपका, क्या है? B पॉइंट। ठीक है, अब A से B कितना है 5 सेंटीमीटर और D से C कितना है 3 सेंटीमीटर। अब दोनों को आप ऐड करोगे कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है? B पॉइंट है AC के बीच में। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5? वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। ये आपको गिवन है, अब इसमें आपको बताना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG है या नहीं। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। गिवन क्या है हमारे पास? ठीक है, गिवन क्या है हमारे को? AG कितना है? चलिए हम निकालते हैं। AG कितना है? देखिए, टोटल कितना है 7 सेंटीमीटर माइनस ये 1 माइनस करना है 1 सेंटीमीटर, तो AG कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं आपका AD। AD कितना हो जाएगा? कितना है देखिए 4 है, 4 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर, 1 ये 0 से 1। ठीक है,
कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एजी आ गया, एडी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, डीजी। डीजी कैसे निकालूंगा मैं, क्या करूंगा मैं, एजी माइनस एडी। एजी कितना है मेरा 6 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया मेरा 3 सेंटीमीटर। डीजी आ गया। ठीक है, अब मैं कैसे प्रूव करूंगा, तो क्या होगा, देयरफॉर एजी इक्वल टू क्या होगा, एडी प्लस डीजी। ठीक है, तो एजी कितना है मेरा 6 सेंटीमीटर, एडी कितना है 3 सेंटीमीटर, डीजी कितना है 3 सेंटीमीटर। 6 इक्वल टू 3 प्लस 3 6, LHS इक्वल टू RHS आ गया, RHS। ठीक है, वेरीफाई हो गया। हेंस D is the midpoint of किसका मिड पॉइंट है, ए जी का, ए एंड जी। डी किसका मिड पॉइंट है, ए एंड जी के। आया समझ में, ये हुआ सॉल्व। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी लाइन सेगमेंट है, बी उसका मिड पॉइंट है, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी लाइन सेगमेंट है उसका, सी क्या है मिड पॉइंट है, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन दी स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, चारों एक स्ट्रेट लाइन में है। से वाई ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी क्यों होगा, चलिए हमारे पास क्या है गिवन, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इस पर मैं 4 पॉइंट ले लेता हूं, ए बी सी डी। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। अब देखिए, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये एसी है, बी क्या है इसका मिड पॉइंट है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी का मिड पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है, क्या होगा, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, so AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। AB और BC क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, मिड पॉइंट है। ठीक है, इक्वेशन मेरी क्या हो गई, फर्स्ट। आप देखिए क्या है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, BD का। इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, BC इक्वल टू CD, इक्वेशन सेकंड हो गई। इतना है समझ में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आप देखिए यहां पर आपको दिख रहा है BC इक्वल टू क्या है, AB, और BC इक्वल टू क्या है, CD। तो मैं कंपेयर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये AB इक्वल टू CD। अब यही चीज हमको वेरीफाई करना थी, क्या हुआ, हिंस वेरीफाइड। क्या हुआ, ये वेरीफाई हो गया, AB इक्वल टू CD। तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि
देखिए डिस्टेंस क्या है इसका, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी। क्लियर है? सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। 5 ट्रायंगल बनाने हैं और उनकी साइड्स को मेजर करना है। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। अब आपको ये देखना है उसमें क्या आप सम करोगे उनकी लेंथ का दो साइड का, तो ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड होगा क्या? चलिए हम चेक करते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है, इसकी साइड्स हैं 5, 10, 9। चलिए हम लिख लेते हैं इसमें गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास ए बी कितना है, ए बी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी कितनी है 10 सेंटीमीटर और ए सी कितनी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब देखिए दो साइड, मैं कोई भी दो साइड लेता हूं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अब दो साइड का सम क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए थर्ड साइड से। तो अब देखते हैं क्या है, 5 प्लस 10 इक्वल टू 9, तो कितना है ये 15। तो अब क्या है, ये दो साइड का सम क्या है, ग्रेटर है थर्ड साइड से, ठीक है, मतलब इसमें इसके क्या होगा, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than third side। मतलब क्या होगा, कोई भी दो साइड का आप सम करोगे, फॉर एन एग्जांपल आप ए बी साइड और ए सी साइड का सम करोगे, क्या होगा 9 प्लस 5 14। अब क्या है 14 होगा, वो थर्ड साइड से ज्यादा है, तो इसमें ही बोल रहे हैं ना, सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड से इन दोनों का सम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केस सेकंड। अब देखिए केस सेकंड में क्या है, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है ये ट्रायंगल, ठीक है, इसमें इसकी साइड्स क्या है, एक्स वाई है 5 सेंटीमीटर, वाई जेड है 6 सेंटीमीटर और एक्स जेड है 8 सेंटीमीटर। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या है, एक्स वाई कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, वाई जेड कितना है 6 सेंटीमीटर और एक्स जेड कितना है 8 सेंटीमीटर। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा कोई भी दो साइड ले लेता हूं मैं, कोई भी दो साइड। अब इसमें मैंने लिया है एक्स वाई प्लस एक्स जेड, इन दो का सम थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। थर्ड साइड क्या आपकी वाई जेड। चलिए हम लेते हैं, एक्स वाई कितना है हमारे पास, एक्स वाई कितना है 5 सेंटीमीटर, एक्स जेड कितना है 8 सेंटीमीटर और वाई जेड कितना है 6। 8 प्लस 5 कितना होगा 13। तो आया समझ में, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is greater
देन थर्ड साइड। ये प्रॉपर्टी है, इसको आप पढ़ेंगे बड़ी क्लास में, ठीक है। इसके बेस पर हम ट्रायंगल्स बनाते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए। अब आप इसमें दूसरी साइड लेंगे, जैसे कोई भी दूसरी साइड ले लीजिए। अभी हमने इन दो साइड का सम लिया था, अब हम ले लेते हैं इन दो साइड का सम, एक्स जेड प्लस वाई जेड और एक्स वाई, ठीक है। एक्स जेड कितना है 8 प्लस 6 5, 6 प्लस 8 14। थर्ड साइड से क्या हुआ, ज्यादा है, आया समझ में। अब देखिए एक और केस बन सकता है इसी में, देखिए अब हम ले लेते हैं एक्स वाई हो गया। अब हम ले लेते हैं इन दोनों का सम, ये हो गया इन दोनों का 5 प्लस 6 एक्स वाई। चलिए क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स जेड। एक्स वाई कितना है 5 प्लस 6 8, 6 प्लस 5 11। अब देखिए हमने ये ट्रायंगल लिया, कोई भी दो साइड का सम करा हमने, तो क्या आया वो थर्ड साइड से ज्यादा आया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे केस थर्ड। केस थर्ड, अब देखिए केस थर्ड बोले तो एग्जांपल नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड ट्रायंगल है। अब देखिए ट्रायंगल है आपको गिवन है, इसमें एम एन कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, एनओ 9 सेंटीमीटर, एमओ 13 सेंटीमीटर। अब हम इसको चेक करेंगे, चलिए चेक करते हैं। पहले लिखते हैं गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एम एन ओ। एम एन ओ ट्रायंगल है, इसमें गिवन क्या है हमारे पास, एम एन कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एनओ कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और एमओ कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये हमको गिवन है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी दो साइड लेते हैं, एम एन प्लस एनओ इक्वल टू एमओ। अब दो साइड का सम क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए। चेक करते हैं, एम एन कितना है 7 प्लस एनओ कितना है 9, थर्ड साइड कितनी है 13, 9 प्लस 7 कितना होगा 16, मतलब ये सही है, ठीक है। अब देखिए इसमें ही दूसरी दो साइड लेते हैं। अब मैंने ये दो साइड ले ली, अब नेक्स्ट साइड लेता हूं मैं एनओ प्लस ओ एम या एमओ। ये क्या होना चाहिए, एम एन से बड़ी होना चाहिए। तो अब देखिए एनओ कितना है 9 प्लस 13 7, 13 प्लस 9 कितना होगा 22। ये केस भी क्या है सही है, आया समझ में। चलिए अब इसमें लेते हैं दूसरी दो साइड और लेते हैं, क्या बची हुई है आपकी ओ एम प्लस एम एन, ठीक है। एनओ ओ एम कितनी है 13 प्लस 7, एनओ कितनी है 9 20, आया समझ में। तो इसमें भी क्या हुआ, दो साइड का सम क्या हुआ थर्ड साइड से ज्यादा है। तो इसमें कौन सा केस आ गया, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than third side। आया समझ में। नेक्स्ट है केस 7।
अब देखिए केस 7 में मैंने एग्जांपल लिया हुआ है PQR, ट्रायंगल है मेरे पास। अब देखिए PQR में PQ लेंथ कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, QR कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर एंड PR कितना है 12 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल PQR, अब देखिए गिवन क्या है, PQ कितना है 10 सेंटीमीटर, QR 11 सेंटीमीटर एंड PR कितना है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या होता है केस, अब देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी दो साइड का सम क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से कम होना चाहिए। चलिए ले लेता हूं मैं PQ प्लस QR PR। PQ कितना है 10 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा 21, कम है थर्ड साइड से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टू साइड्स लेता हूं मैं, इसमें मैंने नेक्स्ट टू साइड्स ली हैं QR प्लस PR PQ। चलिए देखिए QR कितना है 11 प्लस 12 10, 12 प्लस 11 23, ठीक है। अब देखिए थर्ड केस में लेता हूं मैं, इसमें थर्ड साइड लूंगा क्या, अब देखिए PR प्लस PQ क्या होगी, ये थर्ड साइड क्या होगी QR, ठीक है। PR कितना दिया हुआ है 12 प्लस 10 11 कितना होगा 22, मतलब ये क्या है सही है। अब इसमें क्या होगा, क्या दिया हुआ है इसमें, डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than third side। आया समझ में। सो नेक्स्ट है आपका केस 5। अब देखिए केस 5 में क्या है, मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है एक ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसमें क्या क्या गिवन है हम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC AB कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। BC कितना है 10 सेंटीमीटर, AC कितना है 11 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। अब हमको क्या बताना है, इसमें दो साइड का सम क्या होता है थर्ड साइड से ज्यादा होता है। चलिए हम ले लेते हैं, इसमें मैंने ली हुई है इसमें AB प्लस BC, थर्ड साइड क्या है आपकी AC। AB कितना है 10, AB 4 है, 4 प्लस 10 11, 4 प्लस 10 14, ठीक है। क्या हुआ, ये दो साइड का सम क्या थर्ड साइड से ज्यादा है। अब देखिए इसमें चेक करते हैं हम, नेक्स्ट टू साइड्स लेते हैं BC प्लस AC, क्या होगी ये थर्ड साइड क्या होगी AB। BC कितना है 10 प्लस 11 4 21, ठीक है, थर्ड साइड से ज्यादा है। नेक्स्ट केस लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है आपका AC प्लस AB BC। AC कितना है 11 प्लस 4 और BC कितना है 10 15, तो आया समझ में। अब इसमें क्या हो जाएगा,
sum of any two sides of any two sides of a triangle is greater than third side. सो बच्चों आया आपको समझ में? सो बच्चों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।